नमस्ते दोस्तों। आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसको शेयर करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक बार एक टीचर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाती है। उसकी एक आदत होती है, जब भी वो क्लास में एंटर करती है वो बच्चों को बोलती है आई लव यू ऑल, जबकि उसे पता है कि वो सबको प्यार नहीं करती। उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ भेद है। उस क्लास में एक बच्चा है, राजू। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। वो पढ़ाई के दौरान इधर उधर ध्यान देता है। धीरे धीरे उस टीचर को उस पर गुस्सा आने लगता। वो डेली क्लास लेने जाती और क्लास में जब भी वो एंटर करती बच्चों को बोलती आई लव यू ऑल, लेकिन उसका ध्यान फिर राजू पे जाता। राजू क्लास में कोई जवाब नहीं देता, पत्थर सा बनकर बैठा रहता और इधर उधर देखता रहता। धीरे धीरे उस टीचर की नफरत उस राजू के प्रति बढ़ते जाती, क्योंकि वो कुछ सुनता नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। अब जो है पूरी क्लास अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, लेकिन राजू का ध्यान पता नहीं किधर रहता। धीरे धीरे एग्जाम का टाइम आ जाता, एग्जाम हो जाते और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का टाइम आ जाता। टीचर जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जाती है तो उसके मन में राजू के प्रति बहुत गुस्सा है और उसके मन में जो भी उसके प्रति नफरत थी वो उसे लिख देती है। ऐसा टाइम आ चुका था रिपोर्ट तैयार करने के पहले भी कि टीचर तो गुस्सा करती थी, नफरत करती ही थी, क्लास में आलोचना करती थी बच्चे की। उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे थे वो भी राजू के ऊपर हंसते थे। जब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाती है तो टीचर ले जाकर के प्रिंसिपल को देती है। प्रिंसिपल जब रिपोर्ट कार्ड देखता है तो देखता है कि राजू की रिपोर्ट कार्ड में एक भी तारीफ नहीं, सिर्फ उसकी बुराइयां, उसकी कमियां लिखी है। तो वो टीचर को कहता है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने बनाई है, अगर उसके पेरेंट्स देखेंगे तो वो उससे बहुत नाराज हो जाएंगे। आप उसकी कुछ तो बातें अच्छी लिख दें या कुछ तो चेंज कर दें रिपोर्ट में। टीचर को बहुत गुस्सा होता। वो कहती है नहीं, मैं इसकी रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि ये बच्चा ऐसा ही है। शरीर से तो क्लास में रहता है लेकिन मन से पता नहीं कहाँ रहता है। मैं इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। और वो बोल करके वो क्लास से उस प्रिंसिपल के रूम से निकल जाती है। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल सोचता है कि क्यों ना मैं इस बच्चे की पुरानी रिपोर्ट भी निकालूं। तो वो प्रिंसिपल उस बच्चे की पुरानी रिपोर्ट कार्ड जो थी पिछले क्लासों की वो निकालता है। निकालने के बाद वो उस सारी रिपोर्ट को दूसरे दिन क्लास टीचर के उस टेबल पर रख देता है। जब क्लास टीचर उस क्लास में इन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड पड़ी है और वो भी राजू की, जिसमें सारी पुरानी रिपोर्ट है 3rd स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की। तो वो एक बार पलटती है और पलटने के बाद वो जब वो देखती है तो उस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है कि राजू बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, सारे सवालों का जवाब देता है और दूसरों की हेल्प करता है। ये हो जाने के बाद वो हैरान हो जाती है ये पढ़ के। वो बोलती है हो सकता है चलो दूसरी रिपोर्ट देखती हूँ। अब वो 4th स्टैंडर्ड की रिपोर्ट निकालती है जिसमें लिखा होता है कि राजू का ध्यान अब पढ़ाई में उतना नहीं लग पाता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है। और लिखा होता उसकी माँ कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो चुकी है, अब वो अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं। जब वो ये पढ़ती है तो उसका मन जो है वो भर जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। फिर भी वो चुप रहती है और हर बार की तरह वो वापस क्लास में दूसरे दिन जाती है, आई लव यू ऑल बोलती है। आई लव यू ऑल बोलने के बाद वो इस बार राजू को बुलाती है और उससे एक सवाल करती है और कहती है इस सवाल का जवाब दो। राजू चुप करके सर झुका करके वैसे ही खड़ा रहता जैसे वो पहले खड़ा रहता। इस बार टीचर के मन में उसके प्रति गुस्सा नहीं था और वो राजू को बताती है कि इस सवाल का जवाब ये हुआ। राजू वो जवाब सुनता है और फिर भी वो गर्दन को झुकाए रहता। वो कहती इस सवाल का जवाब ये हुआ, जो मैं बोल रही बस तुम उसे रिपीट कर दो। तो वो रिपीट नहीं करता है, वो तीसरी बार बोलती है इस सवाल का जवाब ये हुआ, तुम इसे रिपीट करो। और अब वो उस सवाल के जवाब को रिपीट करता है। रिपीट करने के बाद अब धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि हर दिन क्लास में टीचर आती, वो बोलती आई लव यू ऑल और वो बच्चों से सवाल करती और राजू से सवाल जरूर करती।
उसको अपने पास बुलाती, उस सवाल का जवाब देती और वो बोलती तुम रिपीट करो। धीरे धीरे राजू सवालों के जवाब देने लगता और एक टाइम ऐसा आ गया कि राजू पहले की तरह वैसा ही होनहार हो गया था, साफ सुथरा रहने लगा था और उसका दिमाग इतना अच्छा था कि वो दूसरे क्वेश्चन भी करता था बच्चों से और बच्चे हैरान हो जाते उसके सवालों को सुन करके। अब जो है स्कूल चेंज करने का टाइम आ गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई स्कूल की और स्कूल चेंज करने का टाइम आ गया। दूसरे दिन जब स्कूल का लास्ट डे था, बच्चे सारे टीचर के लिए गिफ्ट लेकर के आए थे। सब अच्छी तरह से सारे उपहार पैक थे। एक गिफ्ट ऐसा था जो पुराने से न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ था। बच्चे देख करके समझ जाते हैं कि ये उपहार कौन लेकर आया होगा और टीचर भी समझ जाती। टीचर ने सबसे पहले उसी उपहार को खोला, उसी गिफ्ट को खोला जो पुराने से न्यूज़पेपर में लपेटी हुई थी, जिसमें इत्र की बोतल थी जो आधी खत्म थी और एक कड़ा था, हाथों का कड़ा जो मोतियों से जड़ा हुआ था। टीचर उस बोतल को उठाती है, इत्र की बोतल को, और अपने ऊपर लगाती है और उस कड़े को पहन लेती है। राजू जब ये देखता है तो उससे रहा नहीं गया और उसके मुंह से निकल जाता है कि टीचर, आज आप में मेरी माँ की खुशबू आ रही। और जैसे ही वो ये बात सुनती है उसका गला भर जाता। उस बच्चे को बुलाकर वो जोर से गले लगाती है और रोने लगती, उसके सर पे हाथ फेरती। वो बच्चा राजू उस स्कूल से अब चला गया। हर साल टीचर के पास एक लेटर आता था जिसमें लिखा होता था कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही, मैं हर दिन टीचरों से मिलता हूँ, नए नए टीचरों से मिलता हूँ, लेकिन कोई भी आप जैसा नहीं। ऐसे ही साल बीतते गए और लेटर आता गया। कुछ साल के बाद लेटर आना बंद हो गया और एक दिन एक मेल आता है। तब तक टीचर बुढ़ी हो गई थी, रिटायर हो गई थी। मेल आता है, जब वो मेल को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि टीचर, मेरी शादी है और आप इस शादी में ज़रूर आना क्योंकि आपके बिना ये शादी नहीं हो सकती। और उसमें एक टिकट होता है, आने जाने की टिकट होती है और एड्रेस होती है। नीचे नाम लिखा होता है आपका डॉक्टर राजू। जब वो ये मेल पढ़ती है तो वो भावुक हो जाती है और वो अपने पति को बोलती है मुझे ये मैरिज अटेंड करनी है। पति ने उसे परमिशन दे दी और वो मैरिज के लिए जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो शादी में बहुत लेट हो चुकी थी। वो वहाँ उस समारोह में पहुँचने में बहुत लेट हो गई थी। तो उसने सोचा जब तक मैं पहुँची होंगी तब तक तो सारा फंक्शन ख़त्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखती है सब कुछ रुका हुआ है। वहाँ सब राजू से भी कह रहे होते हैं कि शादी का टाइम निकला जा रहा, पंडित बोले जाते, लेकिन वो आराम से इंतज़ार कर रहा होता और दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता कि ज़रूर वो टीचर आएगी। जब वो टीचर वहाँ आती है तो वो जाता है दौड़कर और उनका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर आता है और आकर के वो माइक लेता है और कहता है कि आप सब मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी माँ कौन है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है मेरी माँ, और कह के उसे गले लगा लेता है। शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से यहाँ कोई मैं लेसन देने के लिए तो नहीं बैठी हूँ, लेकिन ये कहानी इतना भावुक कर देती है कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें दबी पड़ी हैं, बहुत बार हमारे अंदर क्रोध रहता है, ईर्ष्या रहती है कि हम बच्चों के साथ वैसा पेश नहीं आ पाते। अगर हम बच्चों की किसी भी टेढ़ी मेढ़ी हरकतों को देखते हैं या किसी बच्चे को हम देखते हैं कि वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, तो हमारे मन में एक सवाल आ जाता, ये बच्चा ऐसा ही है। तो हम बच्चों को जज करना छोड़ दें। अगर बच्चा आज ऐसा है तो वो कोई ना कोई माहौल का सामना कर रहा हो सकता है, उसके घर का माहौल, कहीं हो सकता है स्कूल का माहौल उसे ऐसा मिल रहा हो। तो दोस्तों, आसपास अगर हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है, अगर हम उसे प्यार दें तो वो वैसा ही बन सकता है, वो इस देश का भविष्य हो सकता, उसके अंदर भी प्यार है, ममता है। तो दोस्तों, हम इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, हम बच्चों को प्यार दें, समझें। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते।